रूस पर डर्टी बॉम्ब से हमले की तैयारी में है यूक्रेन। डर्टी बॉम्ब की साजिश पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के पास डर्टी बॉम्ब से जुड़े मटेरियल होने का दावा किया गया है। रूस ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल इसे बताया है और दी है कड़ी वार्निंग। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने रूसी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खुली छूट दे दी है। रूसी ऑयल टैंकर्स पर हमलों से अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मंजूर कर दी है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के दौर से अलग नई नीति। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार काफी फ्लिप फ्लॉप करते नजर आ रहे हैं। और देखिए यूक्रेन के ओडेसा में इस बीच बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। गेरान ड्रोन से सबस्टेशन पर अटैक कर दिया गया। रूस के हमले से ओडेसा में भारी बिजली संकट पैदा हो गया है। बिजली की किल्लत हो गई है पोर्ट सिटी ओडेसा में। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस की रात भर बमबारी हुई। यूक्रेन के बड़े शहरों पर मिसाइल से अटैक हुए। रात भर 450 से ज्यादा ड्रोन, 30 मिसाइल अटैक। ये देखिए तो यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त बारूद बरसा रहा है। रूस ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादातर हमलों को अंजाम देने में किया गया है। खास बात यह है कि रिहायशी इमारतों पर भी अटैक किए गए। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी हमलों के बाद हो गया है ब्लैकआउट। तो रूस का प्रचंड प्रहार, यूक्रेन में संपूर्ण ब्लैकआउट। यूक्रेन में रूस रात भर रूस की जो बमबारी है वो जारी रही। यूक्रेन के बड़े शहरों पर मिसाइल से हमला हुआ है। ज्यादातर पावर प्लांट्स पर बारूदी हमला किया गया। मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमला हुआ। हमले से कई शहरों में बड़ी तबाही। रात भर 450 से ज्यादा ड्रोन, 30 मिसाइल अटैक किए गए। अब हमले के बाद क्या हुआ? कई पावर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह। कई शहरों में बिजली नहीं है। अगले कुछ दिन ब्लैकआउट की आशंका बढ़ गई है। बड़ी बात आप समझिए, यूक्रेन के 10 लाख घरों में इस वक्त बिजली संकट आ गया है। बिजली नहीं है। जी हां, और देखिए रूस पर प्रतिबंधों के खिलाफ यूरोप भी दो फाड़ हो गया है। ईयू के प्रस्ताव के खिलाफ इटली ने अपना स्टैंड बदला है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। रूस पर यूरोपीय संघ के फैसलों का विरोध किया गया है। इटली और बेल्जियम ने फ्रीज संपत्ति के इस्तेमाल का भी विरोध किया है। तो इटली और बेल्जियम का रुख यूरोपीय संघ के फैसलों से इतर नजर आ रहा है। तो ट्रंप का सीक्रेट प्रहार, यूरोप में दरार। खबर क्या है? रूस पर प्रतिबंधों के खिलाफ यूरोप अब बढ़ गया है। इटली ने अचानक अपना स्टैंड बदल दिया। रूस पर यूरोपीय संघ के फैसलों का विरोध किया। फ्रीज संपत्ति के इस्तेमाल का भी विरोध किया गया। इटली तो इटली, बेल्जियम ने भी फैसले पर आपत्ति जताई है। 18-19 को ब्रुसेल्स में ईयू की बड़ी बैठक होनी है। 18 से 19 दिसंबर को यह बैठक होगी और ब्रसेल्स में ईयू की बड़ी बैठक होनी है। उससे पहले देखिए, यह एक अहम खबर है। रूस के खिलाफ सख्त फैसला लेगा क्या ईयू? यह भी एक सवाल है। प्रस्ताव क्या है? रूस की फ्रीज संपत्ति यूक्रेन को दी जाएगी। 300 बिलियन यूरो संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा गया है। बेल्जियम के बैंक में जमा है रूस की संपत्ति के कागजात। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप के प्रस्ताव से यूरोपीय देशों में फूट पड़ गई है? क्या कुछ यूरोपीय देश अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होंगे? ये निश्चित तौर पर एक अहम सवाल है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यूरोप, नाटो देशों और अमेरिका के बीच एक तरह की तनातनी तो हम देख रहे हैं, खास करके ट्रंप के पीस प्रपोजल के सामने आने के बाद। और अब ये कदम
देखिए, मेरा मानना है कि जो यूरोपियन नेशंस हैं उसमें कई सारे ऐसे हैं जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी मेन है, और वो अमेरिका के पीस प्रपोजल को नहीं मानते हैं। और जब आज की डेट में बर्लिन में जब मीटिंग होने जा रही है तो उनका क्या पीस प्रपोजल होगा, वो किस तरीके से यूक्रेन की सिक्योरिटी की बात करेंगे, किस तरीके से पीस की बात करेंगे। अल्टीमेटली उनको अमेरिका के प्लान पे जाना पड़ेगा, विद कुछ रद्दोबदल हो सकती है। और जहां तक देखिए फ्री संपत्ति का सवाल है, वो भी डिवाइडेड ओपिनियन है। तो पूरा का पूरा जो आज की डेट में नाटो है उसमें एक फूट पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं अमेरिका अपना प्रेशर क्रिएट कर रहा है उन सारे नेशन को, जिससे कि रशिया के ऊपर एक तरीके का जो प्रेशर क्रिएट किया जा सके, ये पूरा मकसद है। लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो रहा। पुतिन देखिए एक बड़े मैच्योर राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो अपने एक रोड मैप पे काम कर रहे हैं, वो इनके प्रेशर में आने वाले नहीं है। इशू वही रहता है। बिल्कुल सर, बीते 3-3.5 साल से नजर भी आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूरोप रूस के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। जर्मनी भेजेगा फ्रंटलाइन पर सेना, यह बहुत बड़ा फैसला है। पोलैंड में सेना तैनात करेगा जर्मनी। यूरोप की पूर्वी सीमा पर तैनाती शुरू कर दी गई है। आखिर इसके पीछे पूरा गेम प्लान है क्या, यह समझना जरूरी है। तो पोलैंड बॉर्डर पर जर्मनी की सेना, यूरोप में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। पोलैंड की पूर्वी सीमा पर जर्मन सैनिक पहुंच रहे हैं। जर्मनी पोलैंड की पूर्वी सीमा को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। सीमा बेलारूस और रूसी कैलिनिनग्राड से लगती है। इसके अलावा रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला ले लिया गया है। पोलैंड पहले से ही सीमा पर सुरक्षा घेरा बढ़ा रहा है। यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों में पोलैंड सबसे आगे है। मायने आप समझिए, रूस को सीधा संदेश, नाटो देश अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर भी तैयारी कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नाटो की सामूहिक सुरक्षा, जर्मनी का सैनिक भेजना दिखाता है कि पोलैंड अकेला नहीं है। कैलिनिनग्राड की अहमियत आप समझिए, रूस का यहां पर सैन्य ठिकाना है। नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूक्रेन युद्ध का असर क्या है, लड़ाई यूक्रेन में, लेकिन तैयारी पूरे यूरोप में हो रही है। इसका मतलब क्या है, संभावित टकराव की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। सीमा मजबूत होने का मतलब लंबे तनाव के संकेत देता हुआ यह नजर आ रहा है। जी और देखिए, यूक्रेन वॉर पर जर्मन चांसलर बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन हारा तो फिर भी युद्ध रुकेगा नहीं। मर्ज ने कहा, फ्रेडरिक मर्ज ने, कि यूरोप में अमेरिकी शांतिवाद का दौर खत्म हो चुका है। श्रीवास्तव, क्या लग रहा है, होने क्या वाला है? फ्रेडरिक मर्ज का यह बयान और जर्मन सेना की तैनाती पोलैंड बॉर्डर पर। हाँ देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी करुणा, अब यूरोप चांस नहीं ले रहा। यूरोप अपने आप को तैयारी कर रहा है। उनके हिसाब से ऐसा नहीं है कि अगर यूक्रेन हार भी जाता है तो पुतिन यूक्रेन पर रुक जाएंगे, और ये खतरा बरकरार है यूरोप के ऊपर। और मुझे लगता है वो जो वल्नरेबल देश कौन से हैं, एक तो पोलैंड है, एक बाल्टिक स्टेट है जहां बॉर्डर मिलता है। और पोलैंड इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रकार लॉजिस्टिक हब सेंटर था। यूक्रेन पे जितना भी अम्यूनिशन वेपन आया है वो आया है पोलैंड की तरफ। तो पोलैंड एक प्रकार सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है रूस का आज की तारीख में। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से चांसलर और जर्मनी ने, जो फ्रेडरिक मैरेज ने बोला है कि हम अपने ट्रुप्स वहां पर डिप्लॉय करेंगे, मुझे लगता है ये एक साफ सुथरा मैसेज है रूस को भी कि अब जो यूरोप है वो तैयारी कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये लड़ाई का पलड़ा बढ़ता है तो यूरोप तैयार है। और ये लड़ाई मुझे लगता है नया मोड़ ले रही है, क्योंकि जो हमने सोचा था 28 पीस प्लान, उसके बाद 19 पीस प्लान, कहीं ना कहीं पीस आने के चांसेस हैं, मगर टकराव इतना बढ़ता जा रहा है और दरार आती जा रही है। बिल्कुल, दरार आती साफ तौर पर नजर आ रही है। यूरोप अपने दम पर खुद को तैयार कर रहा है यूक्रेन का साथ देने के लिए। अमेरिका के रुख से बहुत हद तक इतर